हेलो एवरीवन, मैं रितु ACEA ग्लोबल से लेकर आई हूँ आज एक नई अपडेट। इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर स्टडी वीज़ा। शुरू करने से पहले जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम पे नए अपडेट्स, नई सक्सेस स्टोरी से आप वाकिफ़ हो सकें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर स्टडी वीज़ा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं स्टडी वीज़ा के, ताकि जिनसे आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं, अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 10th के डॉक्यूमेंट्स प्लस 12th के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपकी मार्कशीट मांगती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट भी आपका मांगती हैं कि जिससे आप अपना फर्दर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है तो 10th मार्कशीट्स प्लस सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट अगर आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है तब, और साथ ही साथ बैचलर्स की मार्कशीट और आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। और कुछ केसेस के अंदर, जैसे अगर आपने बीटेक डिग्री करी है, बीटेक डिग्री होल्डर्स हैं, तो यूनिवर्सिटी आपसे बाद में डिमांड करती है कि आप ट्रांसक्रिप्ट भी प्रोवाइड करो। तो अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है देन यू कैन अप्लाई बिफोर हैंड, ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो सके। तो ट्रांसक्रिप्ट भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा डिग्री, अगर आप रिसेंटली पास आउट स्टूडेंट हैं, आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, देन आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको यूनिवर्सिटी से डिमांड करनी पड़ेगी कि वो एक विद इन अ टाइम फ्रेम 1 मंथ के अंदर आपको वो प्रोवाइड कर दे, सो दैट आप अपना यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करके फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। बिकॉज ऐसे बहुत कम कंट्रीज है और बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ है जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे आपको एडमिशन प्रोवाइड कर देती हैं। ये था आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। मूविंग ऑन, आइल्स और इंग्लिश प्रोफिशेंसी। अगर आप विद आइल्स वाली कंट्री में प्रेफर कर रहे हैं तो आपके पास आइल्स, TRF, PT का स्कोर और आपके पास अपना टॉफल होना चाहिए। और अगर आप विदाउट आइल्स लेके चल रहे हैं, आपने विदाउट आइल्स अप्लाई करना है, देन आपके पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपको जहाँ से आपने लास्ट स्टडी करी है वहाँ से मिलेगा। अगर आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 12th का MOI देना पड़ेगा। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बैचलर्स का MOI होना चाहिए। कुछ केसेस के अंदर आपके जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो डिग्री के ऊपर या ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर ऑलरेडी मेंशन होता है, तो अगर आपके पास वो ऑलरेडी मेंशन है देन आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट होना मैंडेटरी है। विदाउट पासपोर्ट आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन नहीं प्रोसीड कर सकते हो। पासपोर्ट के साथ फोटोग्राफ आपकी रिक्वायर्ड होती है, साथ ही साथ वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास गैप है, गैप के लिए आपने वर्क एक्सपीरियंस है आपका, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, जिसके अंदर ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए, साथ ही साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस लेटर कि आप अभी वहाँ पे वर्किंग में है। और इसके अलावा अगर आपका कोई इंक्रीमेंट लगा है, अगर आपका प्रमोशन हुआ है, तो या तो वो ऑलरेडी मेंशन होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस के अंदर। अगर मेंशन नहीं है देन यू कैन प्रोवाइड द एड ऑन लेटर कि आपके पास ये आपका इंक्रीमेंट लगा था, ये है। इसके अलावा अगर कुछ कंट्रीज़ के अंदर आपकी सैलरी स्लिप्स भी रिक्वायर्ड रहती हैं, लाइक अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप्स भी होनी चाहिए लास्ट 3 to 6 मंथ्स की, तो ये भी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। कुछ कंट्रीज़ के अंदर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मैंडेटरी है, लाइक UK के अंदर, फ्रांस के अंदर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास होना चाहिए। आप ये अपना 2 डिफरेंट टीचर्स के थ्रू बनवा सकते हैं, या आप जहाँ पे आपने करंटली लास्ट टाइम जॉब करी है वहाँ से भी बनवा सकते हैं, तो ये भी रिक्वायर्ड रहेगा। ये थे आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन परस्यू करने के लिए चाहिए। इसके एड ऑन जो आपके एम्बेसी के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आपके पास फंड्स रिलेटेड भी होने चाहिए। फंड्स रिलेटेड की बैंक स्टेटमेंट्स हो गई, बैलेंस सर्टिफिकेट हो गया, ITRs विद कंप्यूटेशंस हो गया। और ITR को जस्टिफाई करने के लिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन प्रूफ वो हो गया, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हो गए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर है तो आप एड ऑन फॉर्म नंबर 16 लगा सकते हैं। अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है तो आप अपना J फॉर्म लगा सकते हैं। तो ये आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ऑल इन ऑल ये आपके थे डॉक्यूमेंट्स जो आपको स्टडी वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड रहे। जो आपके एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स है, जब आपके एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं देन यू कैन प्रोसीड फॉर योर एप्लीकेशन। तो अगर आप भी अपनी एप्लीकेशन हमारे पास लगवाना चाहते हैं फॉर स्टडी वीज़ा देन आज ही कॉन्टैक्ट करें 7479174791 पर। थैंक यू।